प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आज मैं वन शॉट वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत शानदार क्वेश्चंस बनाने जा रहा हूं जे एडवांस लेवल के लिए। और अगर आपने खुद से बना लिया इन क्वेश्चंस को 100% गारंटी देता हूं बच्चों, आप जे एडवांस क्रैक करने जा रहे हो, जे एडवांस क्वालिफाई करने जा रहे हो और जे एडवांस में बहुत अच्छा रैंक आप ला रहे हो। बहुत शानदार क्वेश्चंस है, आप देख लेना इसको। तो एक साई टू एक्स के लिए साई का एक इक्वेशन दिया है 1/32 पाई ए नॉट क्यू, ठीक है। ब्रैकेट है दैट इज हाफ 2 माइनस जेड आर बाई ए नॉट ई टू द पावर माइनस जेड आर बाई 2 ए नॉट। दे रहा है बच्चों सेक करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट मतलब मोर देन वन ऑप्शन भी सही हो सकता है, वन या और मोर देन वन ऑप्शन। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस वेव फंक्शन in a volume of 1 picometer cube when electron is in Bohr's rate of phase atom is 10 to the power minus 12 by 8 a naught e। ये ऑप्शन नंबर ए है। बी का रहा है वेव फंक्शन, बने रहना यार अच्छे से। वेव फंक्शन ऑफ 2s ऑर्बिटल in He plus ion in Bohr's orbit is same as that of 2s orbital in H atom for twice the Bohr's radius। अच्छा, सी ऑप्शन दे रहा है बच्चों वेव फंक्शन ऑफ 2s ऑर्बिटल इन He प्लस एट बोर्स रेडियस इज 0। डी ऑप्शन कर रहा है वेव फंक्शन ऑफ 2s ऑर्बिटल इन Li प्लस एट बोर्स रेडियस इज 0। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अब क्वेश्चन बहुत शानदार आप देख रहे हो। अब बच्चों इसके समझने के लिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप ये समझिए कि मान लीजिए कि यहां पर एक स्टैंडर्ड रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी देखनी है। तो ये बताइए, जैसे ये न्यूक्लियस हुआ, ये पॉइंट पे न्यूक्लियस है, ठीक है, आर और डी आर। इस डी आर डिस्टेंस में आपको बताना है इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी। सपोज दैट, तो पहले हम ये जानेंगे कि शेडेड रीजन जो यहां पर है इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इस पूरे वॉल्यूम में से वॉल्यूम घटा देंगे। इट्स स्फेरिकल, आप देख रहे हो, तो 4/3 पाई आर प्लस डी आर का पावर 3 माइनस 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। आई बात समझ में। इसको सॉल्व करते हैं तो 4/3 पाई ए प्लस बी का क्यू है, क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। ये हो जाएगा बच्चों आर क्यू प्लस डी आर क्यू प्लस 3r डी आर प्लस डी आर, माइनस हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहां पे एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। चलिए अब आज ये 4/3 पाई आर क्यू प्लस डी आर क्यू प्लस 3r स्क्वायर डी आर प्लस 3r डी आर स्क्वायर, ये हो गया। अब बच्चों यहां पे देखो डी आर तो बहुत कम है, तो डी आर स्क्वायर और डी आर क्यू और भी बहुत कम होगा। हटा दो दोनों को जीरो ले लो आप। किसको, डी आर स्क्वायर को भी एंड डी आर क्यू को भी, बिकॉज देर आर वेरी वेरी स्मॉल टर्म्स। हटाओ, इसको जीरो करो, इसको जीरो करो, तो 4/3 पे एक पाई क्या हो जाएगा, आर क्यू प्लस क्या आ जाएगा 3r स्क्वायर डी आर। ये जैसे है वैसे रहने दीजिए, माइनस 4/3 पाई आर क्यू हो गया। देखो हटा दिए, लिख दिए हैं। अब ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू प्लस 4, देखो इसको ले जाओ अंदर, तो 4/3 पाई आर क्यू प्लस 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, माइनस हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ये बच्चों आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दिया करो। अब बताओ मेरे को कि अगर मैं ये मान लूं कि 1 सीसी में अगर साई स्क्वायर अगर प्रोबेबिलिटी हो, 1 सीसी में साई स्क्वायर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं मान लेता हूं कि साई स्क्वायर 1 सीसी में साई स्क्वायर है, इतना सीसी में कितना हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर। बात समझ में आ गई, याद रख लीजिएगा, बता दिया कंसेप्ट। 1 सीसी में साई स्क्वायर है तो इतना में कितना होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर। अब पी बराबर आ गया 4 पाई। अब ये बात कर रहा था साई 2s के लिए, मैंने लिख दिया 2s के लिए 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर 2s। ठीक है, अब यहां से कुछ शुरुआत क्वेश्चन हो रही है। पहला ऑप्शन पे तो वापस जाओ। पहला ऑप्शन क्या कह रहा था, पहला ऑप्शन पे जाओ। प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, मतलब पी निकालना है 1 पिकोमीटर क्यूब में। ठीक है, अब देखो बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का मैंने इक्वेशन ले आया मैं, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर 2s। अब इन सारे वैल्यूज को निकाल के आप पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इज टफ बट इट्स वेरी सिंपल अगर आप सोचते हो तो। अब इन सबको मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल देते हैं। तो पहले हम बात करते हैं साई 2s, साई स्क्वायर 2s का वैल्यू। साई 2s को जो क्या था, देखो ये तुम्हारा क्या था, ये साई 2s का वैल्यू था, वहां पुट करो, पुट करो यहां पर।
साई 2s बराबर। अब h के लिए कह रहा था, तो h के लिए z होता है 1, जेड इज एटॉमिक नंबर, और r कह रहा था बोर रेडियस a नॉट के बराबर, यहां पुट कर दो वैल्यू को, तो 1/32 पाई a नॉट क्यू पावर हाफ है, 2 माइनस z1 हो गया, r a नॉट हो गया, पुट कर दो, e टू द पावर माइनस z1 हो गया, r क्या हो गया a नॉट, और यहां पर क्या बच्चों 2a नॉट है, देखो यहां 2 छूट रहा है, यहां क्या आ जाएगा, सॉरी नहीं छूट नहीं रहा है, ठीक है वो स्क्वायर करेंगे ना फिर वो, सॉरी ठीक है ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, साइड 2s था ना, मैंने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर जब करेंगे तो हाफ इंटू 2 खत्म, यहां भी स्क्वायर करेंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा, बात समझ आ रही है, क्लियर है यहां तक। अच्छा स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1/32 पाई a नॉट का पावर 3, ठीक है, 2 माइनस जेड का वैल्यू 1, r इज a नॉट बाई a नॉट e टू द पावर, ये आ गया, ये आ जाएगा साई स्क्वायर 2s का वैल्यू कितना आ गया 1/32 पाई a नॉट का पावर 3 इंटू ई। फिर से बता देते हैं, मतलब हम क्या कहें कि इस शेडेड रीजन में हम बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम क्या होगा, तो 4/3 पाई r प्लस डी का पावर 3 माइनस 4/3 पाई r क्यूब। इस पार्ट का मतलब इस पूरे में से वाला पार्ट हटा देते हैं, तो ये पार्ट निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो जब मैंने सॉल्व किया बच्चों तो ये आ गया, ये कैसे आ गया, तो dr स्क्वायर एंड dr क्यूब आर वेरी वेरी स्मॉल टर्म्स, हटा दिए उसको, तो ये आ गया। अब मैंने बोला कि एक सीसी के लिए अगर साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी है, इतना के लिए कितना होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर डी इंटू साई स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी आ गई फॉर 2s, ये जनरल आ गया, किसी के यूज कर सकते हैं 2s के लिए, ये आ गया। अब अगर इन सारे वैल्यूज को हम निकाल दें और पुट कर दें तो ऑप्शन ए हम चेक कर सकते हैं सही है या नहीं है। तो पहले मैंने बात की साई 2s, h के लिए z1 हो गया, r क्या आ रहा है बोस रेडियस a नॉट के बराबर, स्क्वायर करेंगे तो ये 2 खत्म, ये भी 2 खत्म, और पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये बच्चों वैल्यू आ गया साई स्क्वायर 2s का वैल्यू आ गया। अब बात करेंगे dr के बारे में, अब फिर बात करेंगे r तो ऑलरेडी जानते ही हैं। अब देखते हैं बच्चों, तो dr क्यू जो है 1 पिकोमीटर क्यूब के बराबर है, था ना, क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन को लिख लो बच्चों, लिख के ही बनाना, देखो यहां क्वेश्चन में 1 पिकोमीटर क्यूब, इसी पूछ रहा है ना, 1 पिकोमीटर क्यूब मतलब dr इज 1, dr आपको निकालना होगा, तो निकालते हैं dr बच्चों, तो dr क्यू 1 पिकोमीटर क्यूब, 1 पिकोमीटर बराबर 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर का पावर 3, तो dr क्यू आ गया 10 टू द पावर माइनस 36 मीटर क्यूब, dr क्या आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। जो dr अब बात कर रहे थे वेरी स्मॉल डिस्टेंस dr, तो 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा 12 मीटर। अब ये भी निकाल दिए, हो गया। अब r बाई a नॉट के बराबर, अब सबको पहले को पुट कर दो, पुट करेंगे p बराबर क्या आ जाएगा 4 पाई a नॉट, r बाई a नॉट था a नॉट स्क्वायर, ये पुट dr का वैल्यू हो गया, साई स्क्वायर 2s का वैल्यू निकाल ही चुके हो यहाँ पे, यहाँ से पुट कर दो बच्चों, तो सॉल्व करोगे ये वैल्यू कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12 बाई 8 a नॉट t, और आई होप ये ऑप्शन है, देखो बच्चों ये ऑप्शन है, क्या माना था एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है सही, ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है, सही, क्लियर हो गई, ऑप्शन ए इज राइट। अब बात करते हैं बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या कर रहा है बच्चों, बी ऑप्शन कर रहा है 2s ऑर्बिटल He, देखो अब क्या कर रहा है ऑप्शन बी, बी ऑप्शन थोड़ा मुझे भी सोचने में मजबूर कर दिया, He प्लस के लिए निकालना है किसका साई 2s का वैल्यू, कब बोर ऑर्बिट कर रहा है कि He बोर ऑर्बिट इन सेम एज दैट ऑफ 2s ऑर्बिटल इन H एटम, कर रहा है कि साई 2s निकालिए He प्लस के लिए जब r का वैल्यू a नॉट के बराबर हो। अब फिर कंपेयर करिए किससे, हाइड्रोजन से कंपेयर करिए जब r का वैल्यू 2a नॉट के बराबर, देखो ट्वाइस द करा बोर रेडियस, मतलब कह रहा है कि He प्लस के लिए जब आप बात कर रहे हैं तो r बराबर a नॉट लीजिए, और जब आप H के लिए बात कर रहे हैं तो क्या ले लीजिए 2a नॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लेते हैं बच्चों, जस्ट सी हियर, ये आपका है इक्वेशन साइड, अब देखो साइड 2s फॉर He प्लस z बराबर 2, r a नॉट के बराबर, पुट कर दे बच्चों, तो 1/32 पाई a नॉट का पावर 3 हो गया, पावर हाफ हो गया, ठीक, 2 माइनस, अब देखो z बराबर कितना पुट किए 2, क्यों He प्लस के लिए 2 होता है, r a नॉट पुट किए a नॉट, देखो 2 माइनस 2 खत्म, 0 हो गया, e टू द पावर माइनस 2 इंटू a नॉट बाई 2 a नॉट, ये 0 हो गया। अब बात करो h के बारे में, अब z1 हो गया,
और आर क्या कर रहा है, 2a नॉट कर रहा था, ट्वाइस द बोर रेडियस। पुट करो 1/32 पाई a नॉट का पावर 3 पावर हाफ 2 माइनस z1 पुट किए इंटू 2a नॉट a नॉट कट कटा के अपना जो वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ भी 2 - 2 कट के 0 हो गया, मतलब साइड से यहाँ भी क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब दोनों का वैल्यू बराबर आ गया ना। क्या कहते हैं वैल्यू, मतलब बी भी ऑप्शन क्या है, सही है बच्चों, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं किस पर, सी ऑप्शन पे। 2s के लिए 0 ऑलरेडी है ही, तो निकाले चुके हैं जी प्लस के लिए, ये तो निकाले जी प्लस के लिए, निकाले ना जी प्लस के लिए 0, ठीक तो है, ये 0 ऑलरेडी है। अब डी ऑप्शन क्या कर रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है एल आई प्लस के लिए पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस। Li2 प्लस के लिए बात कर सकते थे, बट Li प्लस के पास मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब है कि सी भी सही हो गया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए भी सही, बी भी सही एंड सी भी सही। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे आए, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, बना लेना 4 क्वेश्चन को। कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंड सेकंड है, एटॉमिक नंबर Z1 है, दूसरे का Z2, एटॉमिक नंबर Z1 दिया, एटॉमिक नंबर Z2 दिया, इलेक्ट्रॉन पहला दूसरा, एटॉमिक नंबर Z1, एटॉमिक नंबर Z2, मतलब 2 अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में कर रहा है, N1 ऑर्बिट और N2 ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि इसमें से कौन स्टेटमेंट सही होंगे, ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन वाइज चेक करते चले जाएंगे। यहां बात कर रहा है पहला ऑप्शन एंगुलर मोमेंटम के बारे में, फिर बात कर रहा है लीनियर मोमेंटम के बारे में, फिर बात कर रहा है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है, फिर बच्चों बात कर रहा है फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक। सबसे पहले बात हम क्या किए, हम बात की एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एमवीआर होता है, पढ़े होंगे, क्या होता है, ns/2 पाई होता है, सीधे क्लियर है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो इनके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये कर एंगुलर मोमेंटम 1 एंगुलर मोमेंटम 2 बराबर क्या आ जाएगा, n1/n2, तो ये ऑप्शन नंबर तो सही लग रहा है, मुझे लग रहा है सही है, यस बच्चों, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। अब बात कर रहा है किसके बारे में, अब बात कर रहा है लीनियर मोमेंटम के बारे में। क्या होता है, m इंटू वी होता है, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। m v का वैल्यू पुट करो, z/n इंटू 2.188 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो लीनियर मोमेंटम डिवाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, z/n, z/n, ठीक। अब आ जाओ, लीनियर मोमेंटम 1 बाई लीनियर मोमेंटम 2 बराबर z1/n1/z2/n2, क्या आ जाएगा, z1/n1 इंटू n2/z2 बराबर आ जाएगा z1n2/n1z2। ये भी मुझे लगता है सही है, देखो तो बच्चों, z1n2/n1z2 सही है, z1n2/z1n2 एकदम सही है, z2n1 एकदम सही है, बी भी सही हो गया, बी भी क्या हो गया, सही हो गया। अब बात कर रहा है किसके बारे में, सी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो के किस पर डिपेंड कर गया, z² पर, तो Ke1/Ke2 बराबर z1² सॉल्वेट z1/z2 का होल स्क्वायर इंटू n2/n1 का होल स्क्वायर आ गया, ये आ गया z1n2 का स्क्वायर बाय z2n1 का स्क्वायर। देखो ये भी शायद सही हो गया, मुझे लगता है ऑप्शन z1n2 बाय z2n1, z1n2 का स्क्वायर, z1n2 का स्क्वायर बाय z2n1 का स्क्वायर। देखो बच्चों ये भी सही है, आई होप सो, ये भी सही है, ये भी सही है, देखो ये भी सही है, ये भी सही, ठीक है, ये भी सही हो गया, ओके। ये 2 है, सॉरी, तो नीचे कर दें, ला 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 ला, ठीक हो गया बच्चों, तो ये भी सही हो गया, K1/Ke2 बराबर z1n2/z2n1 का होल स्क्वायर, ये भी सही हो गया। चलिए ये हो गया। अब लास्ट में बच्चों आ रहा है, किस पर आ रहा है, किस पर बात कर रहा है, न्यूमन फ्रीक्वेंसी के बारे में बात, क्या बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है।
अब मेरे को बताइए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मैंने सब लिख दिया ताकि जल्दी जल्दी फटाफट आप रिवाइज कर लें। न्यू राव क्या होता है, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू इंटू 6.66 इंटू 10⁻15 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब यूज करो न्यू वन बाई न्यू टू बराबर जेड वन स्क्वायर बाई एन वन क्यू बाई जेड टू स्क्वायर बाई एन टू का पावर 3। नाउ Z1 बाई Z2 का होल स्क्वायर इंटू N2 बाई N1 का पावर 3, ये सॉल्व करोगे दिया जाएगा। तो Z1 N2 का 3, ठीक है, ये गलती यहां पे हो रही है, यहां स्क्वायर हो जाएगा, यहां बच्चों क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां आ जाएगा Z1 N2 और बाई हो जाएगा क्या, Z2 N1, ठीक है। क्या हो गया, स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा N2 बाई N1। देख लो वही चीज आ जाएगा फिर से, Z1 देखो Z1 स्क्वायर है इंटू क्यू है, यस सर है, और यहाँ देखो Z2 स्क्वायर है और N1 क्यू है, आ जाएगा वही चीज। यहाँ पे क्या गया, Z1 N2 का स्क्वायर है, भाई Z2 N1 Z1 N2 देख लो फिर से, Z1 स्क्वायर यस सर, N2 स्क्वायर इंटू N2 N2 क्यू आ जाएगा, एकदम सही है, बाई Z2 है यस सर, Z2 स्क्वायर है N1 का पावर 3 N1 स्क्वायर N2, ठीक है एकदम सही है। अब ये आ गया, ये तो है क्या, ये शायद मुझे लगता है कि नहीं, देखो तो ये नहीं है ना, देखो ऊपर क्या आ रहा है, यहां ऊपर क्या आ रहा है, यहां पे ऊपर क्या आ रहा है, ये आ रहा है Z1 N2 का स्क्वायर, वहां पे ऊपर क्या आ रहा है, यहां देखो, तो डी आंसर नहीं होगा, आंसर क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी। चलिए ये भी समझ आ गई बात। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब कह रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू या इंटीजर आंसर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कह रहा है कि एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, कह रहा है कि हीलियम से He प्लस में जब जाता है तो इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। कह रहा है देन एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज, अब इसके लिए कह रहा है कि क्या होगा अगर ये हो, तो कहता है कि एम इज अ सिंगल डिजिट में अगर आपको लेना है तो एन क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करिए इसको बना आराम से पॉज करके। कह रहा है कि He से जब He प्लस में कन्वर्ट हुआ तो इतनी एनर्जी चाहिए। कह रहा है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जब He से He2 प्लस में गया तब एनर्जी क्या होगी, अगर उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें तब कहता है कि एन क्या होगा। अच्छा देखते हैं क्या होगा बच्चों। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है 21.79 10⁻19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम होता है। अच्छा अब देखिए He से He प्लस में गया, इडेस हम मान लिए वैल्यू वो दिया दे रहा था। अब जैसे ही He प्लस में गया तो अब He प्लस बिहेव्स लाइक हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस बिकॉज इट हैज वन इलेक्ट्रॉन। अब He प्लस से He2 प्लस का मतलब क्या हुआ, अब He प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालना है बाहर, मतलब आयनेशन एनर्जी, ये फॉर्मूला लग जाएगा। इसके लिए नहीं लगेगा, इसके लिए क्यों, इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो वी कैन यूज द फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा एनर्जी बराबर 21.79 10⁻19 जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर एन तो 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, जब हम ऐड करेंगे बच्चों, देखो ऐड करेंगे तो ये वाला ये कैंसिल हो गया, He से He आ गया, यही चीज चाहिए हमको, यही चीज चाहिए था। अब ये चीज हमको चाहिए था, कितना आ गया, तो ये वैल्यू आया, लेकिन देख रहे हो यहाँ पर सिंगल डिजिट बोल रहा था, तो ऐसे लिखे तो 9.056 10 to the power -18। अब देखो आ गया, तो अब कंपेयर करो, आ गया ना इस फॉर्म में, m 10 to the power -9 और m इज अ सिंगल डिजिट, तो m क्या आ जाएगा आंसर 9 के बराबर आ जाएगा। बात समझ आई बच्चों। पहले He से He प्लस में गया, ये दे रहा था, अब He प्लस जैसे ही गया मतलब इट इज लाइक हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस बिकॉज इट हैज वन इलेक्ट्रॉन, तो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ आयनेशन एनर्जी, यूज कर सकते हैं। अब दोनों जोड़ देंगे तो इसी के लिए मुझे यही, दिस इज द टारगेट, यही हमको चाहिए था, जोड़ दिए तो आ गया। इस फॉर्म में हम ले आए, क्यों ले आए इस फॉर्म में, चूंकि कह रहा है सिंगल डिजिट में रहना है, m इंटू 10 टू द पावर -n, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, m का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 के बराबर। क्लियर है। चल अब ये बड़ा देखो शानदार क्वेश्चन है, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द एब्जॉर्बिंग प्लेट, अब एब्जॉर्बिंग प्लेट है और सिंपल समझ लो एनोड एंड कैथोड है, समझ रहे हो ना, जैसे ये एनोड है और ये मान लो कैथोड है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एब्जॉर्ब करेगा, ये खींचेगा, खींचेगा तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा,
तो जो करा के एब्जॉर्बिंग प्लेट जो है वो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर है, तो इतना एनर्जी से खींचेगा वो, तो खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए, यही ना खींच रहा है, मतलब ये एनर्जी के लिए क्या मिनिमम, मतलब मिनिमम कितना करंट जो इसकी औकात है, तो औकात कितनी है इसकी 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मिनिमम करंट एनर्जी कितनी होगी 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। कह रहा है कि एब्जॉर्बिंग प्लेट इस वोल्ट इस पर है विद रिस्पेक्ट टू एमिटर प्लेट, समझ रहे हो ना, कैथोड हुआ एमिटर प्लेट और एनोड हुआ एब्जॉर्बर प्लेट, यहां से निकला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचा। कह रहा है कि मेड अप ऑफ मेटल विद वर्क फंक्शन 9, वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को जीरो वेलोसिटी ट्रेवल करने के लिए, मतलब न्यूक्लियस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से फ्री करना है, उसके लिए कितना एनर्जी चाहिए 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। कहता है कि मेटल प्लेट टेक्स सम मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ लैमेडा, अगर इतना वेवलेंथ का एनर्जी वो ले रहा है, देन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर x लिया जाए, ठीक है, एंड मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है y अगर किलो जूल लिया जाए, x किलो जूल पर मोल एंड y किलो जूल, तो y माइनस x क्या होगा, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम ये आपको निकालना होगा। तो बच्चों मिनिमम तो यही चला गया, मिनिमम कितना होना चाहिए 4.5 इलेक्ट्रॉन जो उसकी औकात है, तो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम करने की एनर्जी क्या हो जाएगी 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको चेंज कर दीजिए आप, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1.6 यहां पे लिया है, ठीक है ना, वहां पर 6 लिया है, यहां पे बच्चों 1.6, ठीक है, इतना जूल पर एटम, तो एक एटम के लिए इतना है, तो एक मोल के लिए कितना होगा, गुना कर दो कार्टोस नंबर से, तो इतना इंटू 6.02 10 टू द पावर 23, समझ रहे हो ना, एक एटम के लिए इतना है, तो एक मोल के में कितना होता है कार्टोस नंबर से गुना कर दिया गया, ये सॉल्व करोगे बच्चों आ जाएगा 433 किलो जूल पर मोल, कितना आ जाएगा 433, एक्स हो गया मिनिमम। अब आते हैं मैक्सिमम के लिए, तो दिस इज फ्लोरेटिव इफेक्ट इक्वेशन, कितना एनर्जी उसको मिली एच न्यू, दिस इज वर्क फंक्शन, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये डिफरेंस इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा बाहर, एच न्यू बराबर वही फेंकेगा तो कहां जाएगा एब्जॉर्बर प्लेट की तरफ जाएगा, एच न्यू बराबर के ई प्लस एच न्यू नॉट, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस के ई, एच न्यू बराबर दिस इज डब्ल्यू नॉट, दिस इज वर्क फंक्शन कितना था ये मिनिमम, प्लस काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर एच न्यू, के ई बराबर क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। अब देखो एच एच न्यू, न्यू सी वेलामेडा होता है, और ये देखो एससी का वैल्यू होता है, जब एससी का वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाता है, तुरंत याद रखना एससी का वैल्यू कितना आता है 2 इंटू 10 माइनस 25, एचसी का वैल्यू, बाई लेमेडा ये पुट कर दिए, डब्ल्यू नॉट ये पुट कर दिए, सॉल्व बच्चों किए तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया 337 किलो जूल पर मोल, तो एटम के लिए था, एक मोल के लिए गुना कर दिया कार्टोस नंबर से, ये वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 337 किलो जूल पर मोल। अब बताओ ये निकला काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम क्या होगा, दोनों जोड़ देंगे, मिनिमम प्लस जो अभी आ रहा था, तो 433 प्लस 337, ये क्या आ रहा था तुम्हारा 337, और कितना था ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी था, दोनों जोड़ दिए तो आ गया बच्चों मैक्सिमम 433 प्लस 337, 433 प्लस 337, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 770 किलो जूल पर मोल, और y माइनस एक्स क्या हो जाएगा 770 माइनस 433, ये आ जाएगा 337, ठीक कितना आ जाएगा सैलेस 337, ठीक है 337 आंसर यही है भाई, 337 कितना आंसर आ गया 337, खाली वाले में ठीक है, y माइनस एक्स इज इतना, 9 का आंसर ठीक है भाई, हाँ ठीक है, हो गया बच्चों क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि N2 मॉलिक्यूल जो है, N2 मॉलिक्यूल इज मूविंग विद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट 300 केल्विन, ठीक है, मतलब N2 मॉलिक्यूल अगर आरएमएस वेलोसिटी से चलो, कैसे से जोड़ दिया, कह रहा है कि डी ब्रोय वेवलेंथ क्या होगा, डी नहीं बच्चों डी ब्रोय पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको डी ब्रोय बोलते हैं, डी वेवलेंथ क्या होगा x पिकोमीटर, अगर वेवलेंथ x पिकोमीटर है 300 केल्विन पर, तो x क्या होगा, अच्छा ठीक है, तो जो सीआरएमएस क्या होता है √3 RT बाई एम होता है, √3 R का वैल्यू 8.314, T का वैल्यू 300, मोलर मास किलोग्राम में, ऐसा यूनिट यूज कर रहे हो, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, कितना आ गया 516.95 मीटर पर सेकंड आ गया।
एक मोलिक्यूल का मास क्या होता है? मोलर मास बाय एवोगाड्रोस नंबर निकाल दिए, किसमें? किलोग्राम में निकाल दिए। कितना आया वैल्यू? 4.65 10 to the power minus 26 kg आ गया। ठीक, लेमेडा क्या होता है? H by mv होता है, और यही m, अब v क्या हो जाएगा? RMS के बराबर, जो अभी तुम लिखे थे C RMS के बराबर, जो निकाले हो गया, पुट कर दिए। H का वैल्यू 6.6 रूट 34, m का वैल्यू निकालो, m निकाल चुके हो, देखो ये 4.65 10 to the minus 26 हो गया। C RMS का वैल्यू ये भी निकाल चुके हो, बस बोलो सब बच्चों पुट करो वैल्यू को, कितना आ जाएगा? कितना आ गया? लेमेडा क्या आ गया? 27.56 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर में क्या आता है? 10 to the minus 12 मीटर आता है। अब लेमेडा का आता है कि x पिकोमीटर के बराबर हो, तो x पिकोमीटर बराबर क्या आ जाएगा? 27.56 पिकोमीटर, x क्या आ जाएगा? 27.56। आई समझ बात? क्या क्वेश्चन कर रहा था कि इनटू मॉलिक्यूल अगर आरएमएस वेलोसिटी से चल रहा हो, तो अगर डी ब्रोए अगर x पिकोमीटर ले लिया जाए तो x क्या होगा? वाह, क्या क्वेश्चन फ्रेम किया ना। एटॉमिक सीजर लिंक्ड विद गैसेस स्टेट, तो सीआरएमएस निकाल लिए, लेमेडा एक मोलिक्यूल का मास भी इधर निकाल लिए बच्चों, और लेमेडा क्या होता है? बटा एमवी होता है, v क्या हो जाएगा? सीआरएमएस के बराबर, पुट करो, काम खत्म। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी, फॉर बाल्मर सीरीज। थोड़ा सा बच्चों इस क्वेश्चन में तुम सोचोगे कि चमत्कार हो जाए तो नहीं होगा, थोड़ा आगे बढ़ोगे ना तो अपने आप परत खुल जाएगी और तुम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कहता है कि बाल्मर सीरीज B3+, देखो इट इज हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज, बेरिलियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, कितना निकाल दिए? B3+ कैसे आएगा बताओ? 3 निकाल दोगे तो 4 में 3 का देख बच जाएगा, तो आ जाएगा 3 निकालोगे तो क्या आ जाएगा? B3+ आ जाएगा। तो B3+ क्या होगा? हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज होगा। ठीक है, लेमेडा फॉर एमिशन इलेक्ट्रॉन फॉर nth लेवल इज गिवन बाय, लेमेडा बराबर दे दिया k। अब देखो बाल्मर सीरीज के लिए n1 क्या होता है? 2 के बराबर, और n हायर लेवल होगा, n से 2 में आना चाहिए, तो दे रहा है अगर ये है लेमेडा बराबर कितना दे रहा है? k दे रहा है इनटू n स्क्वायर बाई n प्लस 2 इंटू n माइनस 2। तो कहता है इन दिस केस अगर k बराबर x बाई आर एच होगा तो x बराबर वैल्यू कितना होगा? ठीक, अब देखो बच्चों, फॉर बाल्मर सीरीज n1 कितना होता है? 2 के बराबर। ठीक है, पॉइंट फॉर B3+, जेड क्या हो जाएगा? 4 के बराबर। जेड क्या हो जाएगा? सेलेस 4 के बराबर। अब यहां पर आइए, 1 बटा लेमेडा क्या होता है? पता है इक्वेशन, आर एच जेड स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। 1 बाई लेमेडा बराबर आर एच, जेड का वैल्यू पुट करो 4 स्क्वायर, 1 बाई ये n1 2 होगा 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। 1 बाई लेमेडा बराबर 16 आर एच 1 बाई 4 माइनस 1 बाई कितना आ जाएगा? n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? सॉल्व करते गए, ऑन सॉल्विंग फर्दर 1 बाई 16 बराबर 16 आर एच, ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 4 बाई 4 n स्क्वायर। ठीक, 1 बाई लेमेडा बराबर 16 आर एच, ये क्या हो जाएगा? a माइनस 2 इंटू n प्लस 2 हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? a माइनस 2, ये क्या हो जाएगा बच्चों? n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, बाई 4 n स्क्वायर, लेमेडा बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो 4 चौके 16 काट दो। ठीक है, अच्छा अब 1 बटा लेमेडा है ना, तो लेमेडा निकालो, तो लेमेडा बराबर क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट, मतलब पलट दो दोनों साइड से, तो लेमेडा बाई 1, तो लेमेडा हो गया बराबर 4 n स्क्वायर बाई 16 आर एच, n माइनस 2, ये क्या हो जाएगा? n प्लस 2 हो गया। ये बच्चों तो ठीक से लिख दूं, मुझे इसलिए लिख के बनाना पड़ा ताकि जल्दी जल्दी हो जाए तुम लोग का रिवीजन। ये बना लेना, पहले पहले ट्राई करना, तब देखना कैसे बना। लेमेडा बराबर तो ये कितना हो जाएगा? तो 4 चौके 16, 1 बटा 4 क्या आ जाएगा? 0.25 बाई आर एच, ये आ जाएगा n स्क्वायर बाई n प्लस 2 इंटू n माइनस 2 आ गया, गिवन। अब ये देखो दे रहा था, ये वैल्यू दे रहा था ना, देखो यहाँ पर दे रहा है वैल्यू, ये वाला वैल्यू दे रहा है, कंपेयर कर दो दोनों से, तो लेमेडा क्या आ जाएगा? बराबर k इंटू n स्क्वायर बाई n प्लस 2 इंटू n। देखो बिल्कुल वैसा ही आ गया इक्वेशन। अब कंपेयर करेंगे दोनों को, तो k क्या आ जाएगा? 0. बराबर आ गया x बाई आर एच, देखो दे रहा था ना, ये k क्या है? x बाई आर एच अगर है, ठीक, तो k क्या आ गया? 0.25 बाई आर एच।
आरे जाले तो हो ही गया, x बराबर क्या आ जाएगा 0.25 के बराबर आ गया। ओके बच्चों, तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दिए हैं, इसको पहले आप पॉज करके बनाओगे, उसके बाद देखोगे कैसे बनाया गया है। अगर आप खुद से कर लेते हो तो मैं फिर बता रहा हूं, डेफिनेटली जे एडवांस आप निकाल लोगे एग्जामिनेशन, यू विल क्वालिफाई डेफिनेटली। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलूंगा आपके सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।